आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत द कम्युनिकेटर्स प्रस्तुत करते हैं पॉडकास्ट कहानियों की एक श्रृंखला। अगले 75 दिनों तक हम सुनेंगे 75 स्वतंत्रता सेनानियों की कहानी। दोस्तों, आज की कहानी है रानी गाइदिनल्यू की शांभवी गुप्ता की आवाज में। स्वतंत्रता संग्राम की एक महान नायिका गाइदिनल्यू, जिनका जन्म 26 जनवरी 1915 को मणिपुर के नंगूकांग गांव में हुआ था। इन्हें लोग नागालैंड की झांसी की रानी भी कहते थे। इनकी शिक्षा भारतीय परपंख के अनुसार हुई थी। मात्र 13 वर्ष की आयु में गाइदिनल्यू अपने भाई हाउपो जदोनांग के साथ हरप्पा आंदोलन से जुड़ी। उनका लक्ष्य अपने क्षेत्र में दोबारा नागा राज स्थापित करना था और अंग्रेजों को अपनी मिट्टी से खदेड़ना। 1921 में जदोनांग की फांसी के बाद आंदोलन की बागडोर गाइदिनल्यू के हाथों में आ गई। अंग्रेज जबरन इनके कबीले वासियों का धर्म परिवर्तन कर रहे थे, इसीलिए गाइदिनल्यू को हर हाल में अपनी संस्कृति की रक्षा करनी थी। गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित होकर उन्होंने अंग्रेजों को किसी प्रकार का कर देने से इनकार कर दिया। केवल 17 वर्ष की आयु में अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने गुरिल्ला युद्ध छेड़ दिया। सन 1932 में उन्होंने हांगरूम गांव से 50-60 लोगों की मदद लेके अंग्रेज सिपाहियों पर हमला कर दिया। अंग्रेजी बंदूकों के सामने भारतीय तीर धनुष कमजोर पड़ गए। इस युद्ध के पश्चात गाइदिनल्यू को भूमिगत होना, लेकिन अंग्रेजी सरकार ने उन्हें खोजना शुरू कर दिया था। अंग्रेज उनकी लोकप्रियता से बहुत परेशान थे। आखिरकार 17 अक्टूबर 1932 को पुलोमी गांव से अंग्रेज सरकार द्वारा गाइदिनल्यू को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें हत्या और हत्या की साजिश के आरोप में आजीवन कारावास की सजा दे दी गई। जेल के दौरान ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें रानी कहकर संबोधित किया, जिससे ये गाइदिनल्यू से रानी गाइदिनल्यू बन गई। आज़ादी के बाद इन्हें जेल से रिहाई मिली। आज़ाद भारत में रानी नागा नेशनल काउंसिल के खिलाफ थी। रानी के समर्थकों ने 1965 में 9 नागा लीडर्स की हत्या कर दी, जिससे एक बार फिर रानी सुर्खियों में हो गई। इनको कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जैसे 1972 में स्वतंत्रता सेनानी ताम्रपत्र, 1982 में पद्म भूषण, 1983 में विवेकानंद सेवा सम्मान और 1996 में बिरसा मुंडा पुरस्कार। 78 साल की आयु में इनका निधन हो गया। तो दोस्तों, ये थी कहानियाँ देश के महान नायकों की। ऐसे ही और किस्सों और कहानियों को सुनने के लिए जुड़े रहिए द कम्युनिकेटर्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।